एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बेचारा बहुत ही गरीब था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपना फसल करता था और उसे काट कर शहर में बेचकर अपने घर को चलाता था। उसके घर में उसकी धर्मपत्नी, उसका एक बेटा और बेटी थे। बेटी के विवाह करने के लिए किसान बहुत ही चिंतित रहता था। हमेशा सोचता था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं अपनी बेटी का शादी बड़े ही धूमधाम से करा सकूं। किसान की यह चिंतित रहते रहते उसकी पत्नी भी बहुत ही चिंतित रहती थी। लेकिन एक दिन जब वह किसान अपने खेत की ओर जा रहा था, तब उसके रास्ते में एक महादेव का मंदिर मिला। महादेव जी का मंदिर देखकर किसान वहाँ पे गया और बोला, हे भोले बाबा, मैं तो इतना मेहनत करके इतना श्रम करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई सुख प्राप्त क्यों नहीं होती है। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। जब वह अपना खेत पहुँचा तो बड़े ही भाव से, निर्दय भाव से अपने खेत में खेती करने लगा। फिर उसके पास जो भी फसल आए उसे वह काट कर और अच्छे से साफ सफाई करके अपने शहर की ओर चले जाकर बेच दिया। जब वह अपने घर की ओर आ रहा था, तब फिर से वह महादेव जी के मंदिर में गया और कहा, भोले बाबा, मैं आज अपने फसल को बेच करके कमा करके आया हूँ, इसलिए मैं आज आपको कुछ दान करना चाहता हूँ। और वह किसान ने वहाँ पे दान पेटी में 11 रुपये डाल दिया। फिर क्या, वह अपने घर आ गया और अपनी धर्मपत्नी को पैसा देकर वहाँ से चला गया। इस तरह से धीरे धीरे उसकी जीवन चल रही थी। अब उसकी बेटी विवाह योग्य हो चुकी थी। अब उसकी बेटी सोच रही थी कि मेरे पिताश्री कहीं जाएंगे और मेरे लिए एक योग्य वर लेके आएंगे। फिर उसके पिताजी जब लड़का देखने के लिए कहीं भी जाते थे तो वहाँ दहेज की मांग होती थी और उसके पिताजी निराश होकर वहाँ से चले आते थे। एक दिन जब उसके पिताजी अपने गांव में बैठकर चिंतित सोच रहे थे, तभी उनका एक मित्र वहाँ पे आया और कहा, मित्र, तुम आज इतने उदास क्यों हो। तब उसने कहा, दोस्त, मेरी बेटी विवाह योग्य हो चुकी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं उसको अच्छे से विदा कर सकूं। फिर क्या था, उसके मित्र ने कहा, बस इतनी सी बात, तुम अपनी बेटी को कहो कि वह सोमवार को शिव जी पे जल चढ़ाएं। ऐसा करके वह 16 सोमवारी यह कार्य करती रहे। इस तरह से उसके पिताजी घर आए और अपनी बेटी को यह कार्य सौंप दिया कि 16 सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर शिव भगवान जी को जल चढ़ाए। तब उसकी बेटी हर सोमवार को शिव भगवान जी के मंदिर जाके और 108 बार शिव भगवान जी का मंत्र जाप करके जल चढ़ाया करती थी। भगवान को फूल, बेलपत्र और उसमें ओम लिख के चढ़ाया करती थी। इस तरह से वह 10 सोमवार कर चुकी थी। अब उसके पिताजी की चिंता और बढ़ने लगी कि यह करके भी क्या मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यह चिंतित में वह हमेशा रहने लगा। जब उसकी बेटी 15 सोमवारी करने लगी तो वह अपने मंदिर में गई और भोले बाबा से कहा कि हे भोलेनाथ, मैं तो आपकी पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से कर रही हूँ, इसलिए मुझे अपना वरदान दीजिए। मैं आज 15 सोमवारी में आई हूँ आपको जल चढ़ाने के लिए। आपको जल चढ़ा के मैं मन्नत मांगती हूँ कि अगर 16 सोमवारी तक मेरे लिए मेरे पिताजी अच्छा वर खोज ले और मेरे पिताजी की चिंतित दूर हो जाए, तो मैं यह कथा सबको सुनाऊंगी और सबको कहूंगी कि इस चमत्कारी कथा के कितने प्रभाव हुए हैं। इस तरह से कहकर वह पूजा पाठ करके वहाँ से चले गई। भोला बाबा इतना चिंतित उसके पिताजी को देख करके और इतने श्रद्धा भाव से उस लड़की को पूजा करते हुए देख करके वह बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह से जब लड़की 16 सोमवारी को पूजा करने के लिए गई, तब वह बड़े ही मन से अपनी पूजा में लीन हो गई। इधर उसके पिताजी जब अपने खेत के ओर गए
तो देखा उसमें फसल आ चुके थे। वह काट करके और फिर उसे साफ कर करके शहर की ओर चले गए। जब वह शहर की ओर गए तो उसे एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने कहा कि सुनो भाई, तो वहाँ पे वह गया और बोला जी बोलिए। तब वह व्यापारी ने किसान से कहा कि तुम्हारा फसल काफ़ी अच्छा है, मैं तुम्हारा फसल लेना चाहता हूँ और तुम्हारा खेत भी देखना चाहता हूँ। फिर क्या था, किसान उन्हें सारे फसल दे करके और अपने घर की ओर, अपने खेत की ओर लेके आ गए। जब वह व्यापारी किसान का खेत देख रहा था तभी उसकी नज़र उसकी बेटी पर गई। उसने कहा कि सुनो किसान, ये कन्या कौन है? तब किसान ने कहा महाराज, यह हमारी बेटी है, इसका नाम सुकन्या है। यह बहुत ही योग्य और गुणीवान भी है। अभी अभी 16 सोमवारी करके वह शिव मंदिर से घर की ओर जा रही है। व्यापारी को यह सब बात सुन करके बहुत ही खुशी हुआ और उसके बारे में किसान से और भी बातें जानने की कोशिश करने लगा। किसान मन ही मन सोच रहा था, आखिर ये इतना बड़े आदमी, इतना बड़ा व्यापारी मेरी बेटी के बारे में क्यों पूछ रहा था। इस तरह से किसान अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को यह सारी बातें बताई। उसकी पत्नी इस बात पे ध्यान ना देकर अपने काम की ओर ध्यान देने लगी। फिर क्या था, दूसरे दिन व्यापारी फिर से उस किसान के घर आ गया। किसान ने कहा महाराज, आप फिर से यहाँ आए हैं, लेकिन अभी तो मेरे खेत में इतने अन्न भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं और बेच सकूं। तब व्यापारी ने कहा कि मैं यहाँ पे अन्न लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी बहुत ही पसंद है, मैं अपने बेटा के साथ उसका विवाह करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर किसान बहुत ही खुश हुआ और उसकी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। जिस तरह से किसान चिंता में डूब रहा था, अब उसकी चिंता दूर हो चुकी थी। उसी माह में किसान ने बड़े ही सुख और धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह कराया। व्यापारी ने ना किसान से 1 रुपए ली और ना ही कोई सामान लिया। किसान जो भी खुश होकर दिया, इस तरह से वह अपनी बेटी को सामान देकर विदा किया। किसान भोले बाबा का शुक्रिया अदा करना ना भूला और उसकी बेटी भी जो मन्नत मांगी थी उसे पूरा की। इस तरह से किसान अब चिंता मुक्त रहने लगा। दोस्तों, आज का कथा यही था। यह कथा सुनने से आपके घर में भी किसी तरह की विपत्ति है वह भोला बाबा ज़रूर दूर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इसी तरह की और भी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।